जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दोस्तों, पेपर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता रहता है कि निम्न में कौन सा परावर्तन का उदाहरण है, कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है और कौन सा जो है प्रकीर्णन का उदाहरण है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में, इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दोस्तों इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दोस्तों जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, कोई प्रकाश किरण है और वह इस सतह पर आती है और आने के बाद जब यह प्रकाश किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में, जिधर से आ रही है वापस क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी तो इसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, जो प्रकाश किरण आती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। इसे कहते हैं आपतित किरण कहा जाता है। इसे आपतित किरण कहते हैं, यानी इसे कहा जाता है इंसिडेंट रेज कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रकाश किरण आती है, सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। और जिस पॉइंट पे यह आती है, जिस पॉइंट पर आकर ये गिरती है या पड़ती है, उस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। इसे कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। और जो प्रकाश किरण जो है सतह से टकराकर परावर्तित होती है उसे जो है परावर्तित किरण कहते हैं। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। अब दोस्तों, जिस पॉइंट पे आपतित किरण आके गिरती है उस पॉइंट से इस सतह के लंबवत एक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा होती है। इसे कहा जाता है अभिलंब या नॉर्मल। इसे कहते हैं अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब या इसे कहा जाता है नॉर्मल। इसे कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। अब आपतित किरण क्या होती है कि आपतित किरण जो है इस अभिलंब या नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे कहते हैं आपतन कोण, यानी इसे कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आपतन कोण की परिभाषा होगा आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। और दूसरा होता है परावर्तन कोण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि परावर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। से कहा जाता है परावर्तन कोण। इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। कोण आर से प्रदर्शित करते हैं।
दूसरी चीज जो है दोस्तों, जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। पहला नियम क्या है? इसके दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम कौन सा है कि आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला नियम है, यानी पहला नियम ये है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है और जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है, ये दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर। इसका मतलब ये है कि कोण आई बराबर होना चाहिए कोण आर। ये जो है परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। यानी दूसरा नियम है कि आपतन कोण आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल यानी प्लेन में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों ये परावर्तन का नियम। अब याद रखिएगा, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल दे देता है, कभी क्वेश्चन दे देता है कि जो आपतित किरण है वो अविलंब के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? तो हमें पता है कि जब प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो जो कोण ये होगा वही कोण का मान ये भी होगा। यानी 30 डिग्री अगर ये है तो 30 डिग्री ये भी होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेंगे, किसमें? प्रकाश के परावर्तन में। दूसरी चीज कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि आपतित किरण जो है सतह के साथ जो है 20 डिग्री कोण बना रही है। कितने का? 20 डिग्री कोण बना रही है। तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? परावर्तित किरण जो है अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? दोस्तों अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? ये होगा 70। ये कितना होगा? ये होगा 70। जी 20 है, ये 70 होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका मान कितना होगा? 70 होगा, और ये कितना होगा? 20 होगा। तो 20 40 और 70 140 दोनों मिला क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछता है, एक बार आपतन कोण दिया रहेगा, परावर्तन कोण पूछ लेगा, या दूसरी बार हो सकता है कि आपतित किरण का मान सतह के साथ कोण दे देगा और दूसरा पूछ देगा उससे परावर्तन कोण पूछ लेगा, या परावर्तित किरण सतह के साथ क्या कोण बनाएगी। तो आपतित किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है उतना ही कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी सतह के साथ कोण बनाएगी। यानी यहाँ से जो है 2 से 3 प्रकार के जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल तौर पे दे देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो है परावर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं। परावर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं? अगर बात करें परावर्तन के उदाहरण के बारे में, परावर्तन के उदाहरण देखिए दोस्तों, पहला तो सबसे पहले हो जाएगा परावर्तन उदाहरण की हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, जैसे हम लोग कोई भी वस्तु देखते हैं, चाहे जो भी रखा हो, कहीं भी रखा हो, तो वह वस्तु में दिखाई देती है परावर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देती है? वो दिखाई देती है परावर्तन के कारण। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है। जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो ये वस्तु दिखाई देती है। तो पूछा कि कोई वस्तु दिखाई देती है किसके कारण? तो कोई वस्तु दिखाई देगी प्रकाश के परावर्तन के कारण।
फिर पूछ लेता है कि जो दर्पण होता है, या दर्पण जो शीशा होता है, वह किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। यानी जब हमारा वस्तु दिखाई देगी परावर्तन के सिद्धांत पर, वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई देती है किसके कारण? ये भी हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन के कारण हो जाएगा। तो जब शीशा जो होता है, शीशा जो चेहरा देखते हैं, जो शीशा होता है, जो मिरर जो होता है, जो दर्पण होता है, दर्पण किस पर काम करता है? दर्पण का सिद्धांत क्या है? दर्पण का सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, पनडुब्बी में जो है यंत्र का प्रयोग किया था, इसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप इसे कहते हैं परिदर्शी, इसे कहते हैं परिदर्शी। पूछता है कि ये किसके सिद्धांत में काम करेगा? ये भी काम करेगा परावर्तन के सिद्धांत में कार्य करेगा। फिर पूछ लेता है आपसे कि सोनार एक यंत्र होता है, इसका भी प्रयोग पनडुब्बी में होता है। सोनार यंत्र, सोनार यंत्र जो है किस पर कार्य करता है? सोनार यंत्र जो है किस पर कार्य करता है? तो सोनार यंत्र भी किस पर काम करेगा? सोनार यंत्र का सिद्धांत भी क्या है? इसका भी सिद्धांत क्या है? इसका भी सिद्धांत है परावर्तन। इसका भी सिद्धांत क्या है? परावर्तन। तो सोनार भी हमारा काम करता है परावर्तन के सिद्धांत काम करता है। इन दोनों का प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। पेरिस्कोप जो यंत्र होता है, इसका प्रयोग है समुद्र के ऊपरी सतह का अवलोकन। जैसे कोई पनडुब्बी है, जैसे कोई पनडुब्बी है और वो पानी में डूब के चल रही है, पानी में डूब के क्या कर रही है? वो चल रही है। तो यहाँ पे जो है एक लगा होता है यंत्र, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप बोला जाता है। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, इसे बोलते हैं पेरिस्कोप बोला जाता है। ठीक है, तो यह समुद्र में जब कोई वस्तु पनडुब्बी डूब के चलती है तो इसके ऊपरी सतह का अवलोकन करने के लिए देखा जाता है। जबकि यहाँ पे एक यंत्र लगा होता है, इसका नाम है सोनार। और यह यंत्र जो क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है कि यह जो है परासरंग तरंगे छोड़ता है। सोनार, इसको बोलते हैं सोनार, इसे बोलते हैं सोनार यंत्र। और इससे निकलती है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। और इसके द्वारा जो है, सोनार यंत्र के द्वारा जो है, हम समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, या समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सोनार यंत्र के द्वारा। और ये दोनों यंत्र जो है काम करते हैं किसके सिद्धांत पर? दोनों यंत्र काम करते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर। तो इस प्रकार से परावर्तन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। आप ध्वनि चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो जब आवाज जब बोलते हैं, जब किसी हॉल में या किसी कुएं में जब हम बोलते हैं तो आवाज दोबारा वही सुनाई पड़ती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि या गूंज कहा जाता है। और यह भी सुनाई देता है किसके कारण? तो ये ध्वनि का परावर्तन होता है। ये भी परावर्तन का ही उदाहरण है। ये भी दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता है किसी कारण? परावर्तन के कारण सुनाई देता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन में क्या होता है? तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। जबकि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश का क्या होता है, जब प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश जो है किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ऊपर क्या है? हवा है। ऊपर क्या है? हवा है। और नीचे क्या है? मान लीजिए पानी है। दोनों क्या है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो जैसे जब प्रकाश हवा से पानी में जाए, हवा से पानी में जाए, जैसे प्रकाश की किरण है, ये हवा से पानी में जा रही है। ठीक है, प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है। तो प्रकाश किरण जो है, हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यह प्रकाश किरण जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे हवा में चाल क्या होता है? हवा में चाल होती है 3 × 10⁸।
मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि पानी में इसकी चाल होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पे चाल अलग है, यहाँ पे चाल अलग है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश चाल क्या होती है? बदलती है, यानी या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। जब प्रकाश की चाल बदलती है तो उसके कारण जो किरण होती है क्या होती है? मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण, ये जो है आपतित किरण है, आपतित किरण जिस पॉइंट पे पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और यहाँ से तल के लंबवत एक रेखा खींची जाती है काल्पनिक रेखा, इसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। इसे कहते हैं अभिलंब या इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। अब इस दोनों तल में जो है इसको खींचा जाएगा। अब देखा जाता है कि प्रकाश किरण जो है, जो प्रकाश किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतित किरण बोला जाता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेज बोला जाता है। जो आपतित किरण है इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन अलग अलग माध्यम होने के कारण ये अपने मार्ग से क्या होती है? थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और यह जो है अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। या अगर प्रकाश पानी से हवा में जा रहा होगा, अगर प्रकाश किरण क्या हो रही है? पानी से हवा में जा रही होगी तो जाना चाहिए सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाकर थोड़ा सा क्या होता है? डाइवर्ट होकर थोड़ा सा ये अविलंब से दूर हट जाती है। इसमें क्या होती है? दूर हट जाती है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है, घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, अगर प्रकाश जो है, अगर प्रकाश जो है विरल से, किधर से? विरल, इसे बोलते हैं रेयर, इसे बोलते हैं रेयर, और सघन में जाती है, इसे बोलते हैं सघन बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेंसर, इसे बोलते हैं डेंसर। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। इधर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये जो किरण है इसका अपवर्तन हुआ, जिसे कहते हैं अपवर्तित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, और यह क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब यही प्रकाश किरण यदि पानी से हवा में जाए या विरल सघन से विरल में जाए, यानी डेंसर टू रेयर जाए, डेंसर टू रेयर जाए, तो डेंसर में क्या होता है कि प्रकाश जो स्पीड होती है क्या होती है? कम होती है, और रेयर में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके कारण प्रकाश क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाता है। जो अपवर्तित किरण होती है अविलंब से दूर हटती है, यहाँ पे क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ से पूछ लेता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश का क्या नहीं बदलता है? याद रखिए दोस्तों, अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, अपवर्तन में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग और उसका तरंग दैर्घ्य, उसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जो होता है ये क्या होता है? ये बदल जाता है, बदल जाता है। लेकिन जो है इसकी आवृत्ति, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, चाहे वो विरल से सघन में आए या सघन से विरल में जाए, तो प्रकाश का क्या नहीं बदलता है? तो उसके लिए आप आंसर करोगे कि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। और क्या बदल जाता है? उसकी चाल बदल जाती है, उसका वेग बदल जाता है, और उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। यानी ये चीजें बदल जाएंगी। क्या नहीं बदलेगा? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तब। ठीक है, चाहे प्रकाश विरल से सघन में आए या प्रकाश सघन से विरल में जाए। अब जो है यहाँ से पूछता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा उसकी चाल क्या होगी? चाल घटेगी। देखिए यहाँ पर चाल क्या होगी? घटेगी। तरंग दैर्घ्य क्या घटेगा? वेग क्या होगा?
घटेगा। लेकिन जब पूछेगा कि जब प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, उसका वेग बढ़ जाएगा, उसका तरंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आवृत्ति क्या रहेगी, तो आवृत्ति वही रहेगी, आवृत्ति में कोई नो चेंज रहेगा, आवृत्ति क्या होगा, उसका सेम रहेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी में नो चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है। बाकी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेलोसिटी और जो है जो लाइट है, लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, तो ये जो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अपवर्तन के दो नियम है, इसके भी दो नियम है। अपवर्तन का भी नियम होता है, तो अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के नियम, इसके भी दो नियम है, इसके भी दो नियम है। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यानी इसका पहला नियम है कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इसके बाद अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, और अविलंब, और अविलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण जो होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, जो आपतन कोण का जो ज्या होता है और अपवर्तित किरण जो होती है, जब अपवर्तन कोण का जो ज्या है, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। इसमें आता है स्नेल का नियम आता है, स्नेल का नियम आता है। क्या नियम है, साइन आई, साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या होता है, तो होता है अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, इसको म्यू बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है। इनका अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये होता है जो अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण। यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अपवर्तन में कौन सा उदाहरण है। देखते हैं अपवर्तन के उदाहरण के बारे में। दोस्तों याद रखें अपवर्तन के उदाहरण के बारे में हम याद, एक आपको ज्योमेट्री बताऊंगा, एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप याद रखें अपवर्तन के लिए आपको याद रखना क्या, झूठ या धोखा, झूठ या धोखा, धोखा, इसका मतलब क्या है भाई, आप कहेंगे इसका मतलब क्या, झूठ या धोखा क्या होता है। देखिए इसके जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, अपवर्तन के जो भी उदाहरण आएगा, इन सभी उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें गलत बताया जा रहा है, इसमें झूठ बोला जा रहा है, तो उससे आप आसानी से पहचान लेंगे क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे हमने कहा कि पानी में, पानी में, पानी में पड़ी छड़ी, पानी में पड़ी छड़ी मुड़ा, मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। अब ये कैसे भाई, तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि जब पानी में किसी छड़ी को डालेंगे, छड़ी मुड़ेगी तो है नहीं, उधर पर छड़ी क्या रहेगी, वैसे रहेगी। लेकिन हमें पता लग रहा है, क्या लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि छड़ी मुड़ी हुई है। क्या कह रहा है, छड़ी मुड़ी हुई है, मतलब झूठ है, धोखा है, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे हमने कहा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी अपवर्तन है, ये भी क्या है, ये भी अपवर्तन कारण होता है, अपवर्तन कारण होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे हमको रात में जब हम देखते हैं, आकाश में जब देखते हैं, आसमान में जब देखते हैं, तो हमें लगता है कभी जो तारे दिखाई पड़ते हैं वो कभी जल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी जल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तारे हमेशा चमकते रहते हैं, न कभी जलते हैं, न कभी बंद होते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमेशा दिखाई पड़ता है, और उसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि वायुमंडल में जो अलग अलग जो परतें हैं, उनकी जो डेंसिटी है उनकी अलग अलग होती है, कारण तो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके कारण कभी प्रकाश की चाल कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा आती है। हमें कभी लगता है कि वो तारे कभी जल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं। ठीक है।
जैसे अगला क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठाई दिखाई देना, पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे हम लोग पानी या कोई बाल्टी है, कोई जो है कोई बर्तन है जिसमें पानी रखा गया है, साफ पानी, और उसमें हम लोग कोई चीज डाल देते हैं, लगता है कि वो तली से क्या ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि ऐसा है नहीं, ऐसा क्या है जो है झूठ है, धोखा, क्योंकि वो जाते तो तली पे रुकेगा और हमें लगता है कि तली से ऊपर उठा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी झूठ है, धोखा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। जैसे तालाब या नदी की गहराई कम दिखाई देती है, जो तालाब होता है तालाब या नदी की गहराई क्या होती है, कम दिखाई देती है। किसके कारण भाई, किसके कारण कम दिखाई देती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है जैसे दे देता है क्वेश्चन की सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, यानी सूर्य उदय से पहले, अब कोई आपसे आगे कहे कि आप सोए हुए हो और 4 बज रहा है, और कोई आपसे कहे उठो जल्दी, सुबह हो गया, और जब आप जगे तो देख रहे हो 4 ही बज रहा है, तो आप क्या होगा, तुम झूठ क्यों बोले, तुमने झूठ बोला, यानी आपके साथ क्या होगा, अपवर्तन हो गया। इसका मतलब ये है कि सूर्य उदय हुआ नहीं और सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब कि सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, भाई सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई दे रहा, झूठ है, धोखा है, क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य डूब चुका है और हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी क्या, झूठ है, धोखा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा अपवर्तन होगा, ये भी क्या होगा, ये भी अपवर्तन होगा। तो ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, ये सभी अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, और यही कारण होता है कि वास्तविक सूर्य उदय और जो आभासी सूर्य उदय होता है, इनमें कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का, यानी आपको सूर्य उदय से पहले सूर्य 2 मिनट पहले आपको दिखाई दे जाएगा, और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देता रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद भी सूर्य दिखाई देता है, कितने देर तक, 2 मिनट के लिए, और इन दोनों को जोड़ करके 4 मिनट होता है। तो पूछता है कि जो है जब अपवर्तन के कारण दिन की अवधि क्या होती है, तो 4 मिनट हमें क्या होती है, बढ़ जाती है, उधर 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, इधर क्या होता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये हो गया आपका जो है अपवर्तन। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का, अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब प्रकाश जो है किसी माध्यम में जाता है, तो उस माध्यम में उपस्थित जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन कणों से टकराने के बाद माध्यम हमारा क्या होगा, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। जब प्रकाश इन माध्यमों में, पारदर्शी माध्यमों में जाता है, तो उसमें उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों से टकराता है, और टकराने के बाद प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, उसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी आप क्या बता सकते हो कि प्रकाश का माध्यम के कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल से पूछ लेता है, जब पूछे सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है,
ये होता है बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? ये होता है लाल रंग का, लाल रंग का होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका जो वीडियो है मैंने बना रखा है कि किस रंग का तरंग ज्यादा होता है, किसका कम होता है वर्ण विक्षेपण वाले में। तो आप वर्ण विक्षेपण वाला जो हमारा वीडियो है आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अपवर्त किसका परिणाम ज्यादा होगा, किसका विक्षेपण ज्यादा होगा, किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, किसका बिखराव ज्यादा होता है, किस रंग की ऊर्जा ज्यादा होती है, किस रंग का ताप ज्यादा होता है। तो आप वहां से उस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो प्रकीर्णन होता है इसके कारण जो इसका क्या क्या एग्जाम्पल बनता है, इसका उदाहरण क्या क्या बनता है, इसका उदाहरण क्या क्या बनता है। याद रखिएगा, जहां भी आपको बैगनी या जहां भी आपको लाल रंग दिखाई देने की बात करेगा वहां पे आपका हो जाएगा प्रकीर्णन। यानी जहां पे आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग, क्या दिखाई दे रहा है? लाल रंग दिखाई दे रहा है, या आपको दिखाई दे रहा है बैगनी रंग, सॉरी या जहां आपको दिखाई देगा नीला रंग, क्या दिखाई देगा? नीला रंग दिखाई देगा, नीला रंग, वहां पे क्या होगा? उसका उदाहरण किसका होगा? प्रकीर्णन का होगा। जैसे कहेगा कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किसके कारण भैया दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। जैसे कहेगा कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किसके कारण? ये भी हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। जैसे कहेगा कि सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा प्रकीर्णन। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। तो ये सभी किसके उदाहरण है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ से पूछता है कि जैसे कि आसमान हमें दिखाई पड़ रहा है नीला, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो क्या आसमान का रंग कैसा होगा फिर? तो आसमान का जो वास्तविक रंग होता है वो होता है काला। पूछेगा आसमान का वास्तविक रंग, आसमान का वास्तविक रंग क्या होता है? आसमान का वास्तविक रंग क्या होता है? ये होता है काला। कैसा होता है? काला होता है। पूछेगा जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? उसे दिखाई पड़ेगा काला। अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई पड़ेगा? उसे दिखाई पड़ेगा काला, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश जो वास्तविक रंग है वो उसे दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? काला। फिर पूछता है कि चंद्रमा पर जाने से व्यक्ति को आकाश कैसे दिखाई पड़ेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा। आसमान कैसे दिखाई पड़ेगा? काला। क्यों? चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है। अगर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां से क्या होगा? आसमान में काला ही दिखाई पड़ेगा। तो यहां से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दोस्तों जो है जो प्रकीर्णन है, विक्षेप जो है, ये परावर्तन है, अपवर्तन है, इनके उदाहरणों से क्वेश्चन ज्यादा आते रहते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दोबारा अगर न समझ में आए तो वीडियो जो है दोबारा देख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों।